श्री रामचंद्र भगवानाय नमः। माता सीतये नमः। श्री विष्णु भगवानाय नमः। माता लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधाय नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। माता दुर्गै नमः। मोरे महासद्गुरु महावीराय नमः। मोरे महासद्गुरु बजरंगबली नमः। मोरे महासद्गुरु हनुमते नमः। श्री दिव्य सरस्वती नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानसाय नमः। श्री रामचरितमानसे नमः। श्री तुलसीदासाय नमः। सब संतों को नमः। सब विद्वानों को नमः। सब श्रोतागणों को नमः। सब सदग्रंथों को नमः। सब अपने मित्रों को नमः। श्री राम को नमः। मैं धन सिंह श्रृंगार रामायणी लोक कुशनगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से रामचरितमानस बोल रहा हूँ और इसमें आज मैं गीधराज का संवाद बोलूँगा जो भगवान का परम भक्त था और इसकी कथा में कहूँगा। मेरा मोबाइल नंबर 9893365118 है। तुलधाम स्वर्ण शैलवदयम् तनुजवनिकृशानं ज्ञाननामाग्रगम्यं सकलगुणधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चौपैये कि देह धरे करे फल भाई भजिए राम सब काम बिहाई। असको जीवो जंत जग माही ये रघुनाथ प्राण प्रिय नाई। देखो भैया, मानव तो भगवान से प्रेम करता ही है। ये पक्षी भी प्रेम करते हैं भगवान से। इनका नाम था जटायु, दूसरे भाई का नाम था संपाति। एक पूर्व जन्म में दोनों राजा थे। इनकी कथा इसी बताऊंगा मैं आपको। तो अपने अपने घरन को सब काहू को पीर और तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। जय शरीरत नाम सो सुहादर सुजानो पुरखा से सेवक भय शिव से बेहनुमान। राम कथा के रस के तुम भक्त राज मत दी आए विराजो हृदय में तेज पुंज महावीर। ये राम की कथा चार कहते हैं और अपने मत के अनुसार सब कहते हैं। जो राम के बारे में जिसका मत है वो सब माना जाता है सत्य, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा कि जैसे कछु बुध वेग बल मेरे अब तस कहीं ही हर के पेरे। कौन कौन कहते हैं कि संत वेद पुराण संत सब कहानी सब कहते हैं राम के मतलब। राम के मतलब संत कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं अपने मत के अनुसार। मत रूप राम गुण गाऊं कब न हो नहीं चतुर कहाऊं। मैं कभी नहीं हूँ, मैं चतुर नहीं हूँ, मत के अनुसार राम का गुण गा रहा हूँ। तो मत के अनुसार कहते हैं, अपने अपने मत के अनुसार राम का चरित्र कहते हैं। इसलिए जो राम के चरित्र में भगवान के चरित्र में कहता है वो सब सही माना जाता है। तदब संत मुन वेद पुराना और जस कहा सुमति अनुमाना और तस्म सुमुख सुनामो तो ही और समझ पर है जैसे कारण मोही। तो राम कथा के रस तुम भक्त राज मदधीर आय विराजो हृदय में तेज पुंज महावीर। वंदना तुलसी के चरण जिन कीन्हु जयकार और भव बारित बूढ़त रह प्रगट्यो सप्त जहार। एक संत के द्वारा मैंने इसकी कथा सुनी थी जब मैं 13 वर्ष का था। वो संत कथा कह रहा था, बंगाल बाबू थे, चित्रकूट से आए थे। उन्होंने गीत के बारे में बताया, वो सबके सामने प्रकट कर रहा हूँ। उन बाबू ने बताया हमें कि ये गीधराज पूर्व जन्म में राजा थे। एक का नाम था सत्यदेव, एक का नाम था रामदेव। वो संत की बताई हुई बात है जो सिद्ध पुरुष थे, ये जज थे। जज के बाद ये बंगाल के रहने वाले थे और आपके जज के बाद ये महात्मा हो गए थे। उन्हें 12 साल
चित्रकूट में तपस्या की, हनुमान जी की सिद्धि थी। उनने बताया, वही मत मैं आपको सबको बता रहा हूँ। बोले ये दोनों भाई थे, एक का नाम था सुखदेव, एक का नाम था रामदेव। तो दोनों राजा शिकार खेलने के लिए पहुंचे। तो जंगल में घूमते घूमते पहुंचे, उस वहाँ एक नदी का किनारा था, वहाँ एक मुनि आसन लगाए बैठा था और नदी थी, पेड़ के नीचे पीपल के बैठा था। तो वे दोनों गए, बड़े थके थे। तो उन्होंने क्या किया कि जाकर के तालाब में, उस नदी में जहाँ किनारे में बैठे थे, छलांग लगा दी दोनों भाइयों ने। तो उसका पानी उड़ करके राजा से जो मुनि बैठे थे देवकानंद, जिनका नाम था वेदसराज, उनके आकर के ऊपर गिरा। तो उनने इनको श्राप दे दी कि जाओ मूर्ख, तुम पक्षियों के तरीके कूदते हो, तालाब में नहाते हो, ऊट पटांग करते हो, जाओ तुमको श्राप है, तुम पक्षी बन जाओ। और जैसे उनने सुना, सुखदेव ने, रामदेव ने, सुखदेव बड़ा भाई, रामदेव छोटा, उनने जाकर के उनसे विनती की कि महाराज हमसे तो गलती तो हो गई, अब उसका उद्धार बताओ। बोले हमने बता दिया पक्षी बनो और उसमें जाकर तुम गिद्ध बनो। इसको सुनकर के बहुत दुखी, लेकिन जाकर के निकले और उनके चरणों में गीले कपड़े पहने और प्रणाम चरणों में रखा। गुरुदेव ने क्षमा कर दी। बोले जाओ तुम्हारा उद्धार होगा, ये सतयुग चल रहा है, अब त्रेता में राम का अवतार होगा, तुम जाकर के दोनों गिद्ध भाई बनोगे। तो एक का नाम होगा जटायु, एक का नाम होगा संपाति, और तुम जाकर के मेरे आशीर्वाद से राम के नाम की भक्ति होगी तुम्हारे हृदय में और तुमका कल्याण करोगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम सीता के बारे में लड़ोगे जटायु, और तुम्हारा नाम पड़ेगा, और संपाति तुम सीता को दिखाओगे बंधनों को, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो एक कथा इसमें चल रही है। तो राम जी सीता को ढूंढते ढूंढते आए और सबसे पूछते हुए आए, नाना प्रकार के रोते हुए आए। तब लक्ष्मण ने कई बार समझाया कि महाराज रो नहीं, सीता हमारी मिल जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है। राम जी बहुत विकल थे। आगे चले, आगे चलते चलते देखा कि यहाँ कुछ पंखे कटे हुए पड़े हैं, खून पड़ा हुआ क्या है। तो आगे चले राम, तो क्या देखते हैं कि आगे परागी दिपत देखा और सुमृत राम चरण जिन देखा। आगे देखा तो गीत हराम 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 कर रहा था। तो राम को बड़ी दया आई। यद्यपि राम पूर्ण काम है, मनुष्य का चित्र कर रहे हैं। पूर्ण काम राम सुख राशि, अब मनुज चरित कर अज अविनाशी। ये मनुष्य का चरित कर रहे हैं। मानस में दो कथाएं बताई थी मैंने, एक माधुर्य एक ऐश्वर्य। ये माधुर्य चरित कर रहे हैं, एक राम का स्वभाव, एक राम का प्रभाव। तो एक रूप धारण कर करके ब्रह्म आवाज मनुष्य कर रहे हैं, जब सब जानते हैं। यद्यपि जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरताता। आगे बढ़े मुनि का सब उद्धार करने के लिए वेदसरा का, जैसे आगे बढ़े उसे क्या देखा कि गिद्ध पड़ा है जमीन में लथपथ, हा राम पुकार रहा है और सुमरण कर रहा है। गिद्ध की देखिए, गिद्ध कितना बड़ा भाग्यशाली था। राम के पैरों का सुमरण, चरण पद 82 बार, चरण 72 बार इस मानस में आया है। अब देखिए विचार कि राम के बंटवारा हो गए चरणों का। एक चरण राम के सीता जी लिए हुए हैं बायां, दाहिना लक्ष्मण लिए हुए हैं, और राम के बचे जूता। तो राम के जूता को धारण कर लिया किसने? राम के जूता को धारण किया आपके निषाद ने। सुमर राम पद पंकज पनहि, हाथी बांस चढ़ाए से धनहि। और जूता भी चले गए। अब राम का देखने विचार करना, अब राम का पैर तो पहले मुनियों ने ले लिए। मन मन बसो बसाए जिन माही,
एक अब भरत ने ले लिए। अब भरत ने जो बची खड़ाऊं, तो खड़ाऊं भरत ने ले ली। चरण पीठ करुणा निधान के, और जन जाऊंगे प्रजा प्राण के, और संपुट भरत तन के, है ना। तो खड़ाऊं ले ली, प्रभु कर पाँव ले दीनी, और सादर शीश भर धर लेनी, और शरण पीठ करुणा धान के, और जन जुग जाम प्रजा प्राण के, सब तन के, आखिर जग जग जीव जतन के, है ना। तो मानव नुकसान कर्म के, सेवा धर्म के। तो शरण राम के बढ़ गए, पनाही बढ़ गई। शरण को भरत ने, उसने लखन ने लिया देने को, बाएं को सीता ने, पनाही को लिया किन्ने, निषाद ने। देखना अब बची आपकी रज शरण की, तो रज ले लिया अहल्या ने, पर सत पद पावन शोक न सावन, है प्रगट भई तब पुण्य सही, या परस जास पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत दूरी। और रज को ले लिया किसने, भरत ने, माथे में धर लिया। रस धयन नल्लाम रघुबस सुख पावै, जस परस जास पद पंक धूरी, तरी अहल्या कृत भूरी। तो रज को इनने ले लिया। अब गीत परे परे गीत राज सुमन राज, जटा कि मैं किसको लूँ, सब अंग बटे हैं भगवान के। मुखार बिंद को सब संतों ने ले लिया। और राम के जहाँ चरण धरते हैं उनको ले लिया। सांप बिच्छू ने दर्शन कर रहे हैं, और राम कहाँ पाँव धरते हैं उसको ले लिया। पृथ्वी ने राम के चरणों को ले लिया। जैसे सपस राम पदम परागा, अमानत भूम भूर निज भागा, झंझा राम चरण जल जाही, तिन समान रावत नाही, अपुण्य पुंज निकट निवासी, तनह सराह सुरपुर वासी। अब राम के मुखारबिंद को सब संतों ने ले लिया। संतों ने ले लिया। अब आपके राम के ब्रह्म तत्व को योगियों ने ले लिया। करें योगी योगी जह लागी, अकोह मोह ममता मद त्यागी। जनक ने ले लिया कि नैन विषय मोखा भयो, सो समस्त सुख मूल, सब लाभ जग जीव खां भय ईसी अनुकूल। तो राम के सब अंग बढ़ गए। कर जो था राम का 7 बार राम ने मानस में हाथ रखा है, सिर के ऊपर। किसके ऊपर, जो मानस में प्रमाण बताऊंगा। किसके पास, मन शत्रुपा के ऊपर, बाल के ऊपर, सुग्रीव के ऊपर, इस जटाई के ऊपर। देखना, एक भगवान ने हाथ रखा, 2 बार हनुमान के ऊपर। इस 7 बार मानस में हाथ रखा गया राम का, और 2 बार हनुमान के ऊपर। एक बार अपना, एक बार सीता का। दाया अपना, बाया सीता। हनुमान जी के हाथ में एक पाथरी ऐसा है मानस में, जिसके ऊपर 2 बार हाथ रखा गया है। कथा पूरा बढ़ जाएगी, बताऊंगा, गिना देता हूँ। तो अब गीत पड़े पड़े सोच रहा है कि मैं किसका सुमरण करूँ। सब आपके अंग बटे हुए हैं। मुखार बिंद है वो बता है। जब मन रूपी भौरा गुंजार करते कमल रूपी उसमें मुखार बिंद में, क्योंकि राम का पूरा शरीर नील है। नौ नील नील, है ना। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण, उचर कंज मुक्कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्पी अग्नि अमित शपित नील नीरज सुंदरम, पटपीत मानव तद सुसनो मिन सुतापरम। तो राम का पूरा शरीर नीलांबर है। मैंने बताया कि ये चारों भाइयों के कमल अलग अलग हो गए हैं। आगे देखिए, तो गीत सोच रहा कि मैं किसका स्मरण करूं। तो गीत की बुद्धि राम को स्मरण कर रहे थे, तो राम के प्रेरणा से हृदय में आया कि अरे राम की अभी रेखा पड़ी हुई है। तो चरणों में जो पड़ी है, राम के दाएं पैर में 24, भगवान के बाएं पैर में 24, सीता के जो राम के बाएं पैर में 24 अंक है, वो माता सीता के दाएं में है, और जो सीता के दाएं में राम के बाएं में है। तो गीध ने उस रेखाओं का सुमरण किया और एक रेखा को पकड़ लिया। अब देखना, आगे परा गीध पद देखा, और सुनत राम चरण जिन रेखा। एक रेखा को छोड़ता, दूसरे को पकड़ता है। कौन कौन रेखाएं हैं? 48 रेखाएं, 24 हैं। विद्वान अपने मत के अनुसार कहते हैं, गिनाते हैं। कहते हैं सूर्य है, चंद्रमा है, गंगा है,
कल्पवृक्ष है, त्रिकोण है, स्वस्थ है, नक्षत्र हैं, लक्ष्मी है ना, सब ऐसे कामधेनु हैं, ऐसे नाम प्रकार के उसमें चिन्ह जो बने हुए हैं वो गिनाए गए हुए हैं। तो भगवान की रेखा का सुमन करता है, एक को सुनता दूसरों को पढ़ता। ऐसी रेखा के याद कर ही रहा था कि इधर राम जी आ गए। लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण देखो तो ये कोई राम का नाम ले रहा है, कौन है? पक्षी पड़ा कहता है यहाँ कुछ हुआ है। तो आगे पर आगे पत देखा, सुनत रामचरण जिन रेखा। भगवान ने क्या किया कि गीत को देखा, झपट करके धनुष कहीं गिर गया, तीर तरकस टंगा रहा, और जा करके गीत को उठा के गोद में रख लिया और राम राम कह रहा था। तो गीत को उठा के गोद में रखा और गीत को देख करके राम के आंसू बहने लगे। कर सरोज सिर पर से ओ कृपा सिंधु रघुबीर। कृपा सिंधु दिया यहाँ पकड़ना बा। एक कृपा सिंधु रामचरितमानस में 27 बार आया है। तो कृपा सिंधु रघुबीर, भगवान ने कृपा कर करके और हाथ फेर दिया। जिसके हाथ से फेरने से 3 ताप नष्ट हो जाते हैं, तो इसको भी हाथ फेरा। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुबीर। और निरख राम सब राम मुख बिगद भई सब पीर। अब जैसे राम को ने हाथ गोद में रखा और हाथ सिर के ऊपर रखा तो गीध की पीड़ा चली गई। ऐसे भक्त के ऊपर भगवान ने 7 बार कृपा की है मानस में। बड़े भागशाली तो हमारे हनुमान जी हैं। पे गीध कैसा है कि गीध अधम कब आमस भोगी, अगत दिन ही जो जांचत जोगी। ये गीध का भाग कितना अच्छा है, श्रापित था है, आज श्राप उद्धार करने के लिए हमारे भगवान पहुंच गए। तब तो तुलसी ने लिखा कि राम के पांव सबके लायक हैं। जहाँ दीन दुखी पीड़ित कोई नहीं जाता, वहाँ हमारे परमात्मा राम पहुँच जाते हैं। तब तुलसी ने लिखा कि पुन मन बचन कर्म रघुनायक, और चरण कमल बंदो सब लायक। राजू नयन धरे धन सहायक, भगत विपद भंजन सुखदायक। गिरा अरथ जल बीच सम करियत भिन्न भिन्न, बन्नो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। सीताराम रामचरितमानस में 4 बार आया है। देखने मिलान करना, 2 बार आया है बालकांड में, 2 बार और आपके आया है अयोध्या कांड में। नहीं आया, गिनाने की जरूरत नहीं, मैं गिना चुका हूँ कभी। तो कर सरोज सिर पर से, जिसकी कर से भगवान की कृपा देखना कैसी होती है। राम की कृपा होती है हाथ फेरने से, राम की कृपा होती है राम को देखने से, राम की कृपा होती है भजन करने से। मन क्रम वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करिए रघुराई। चितय सबन पर की दाया, बोले मृदुल वचन रघुराया। हाथ फेर दिया देता हो गई और देख दिया तो कृपा हो गई है। अब राम की कृपा होती है 5 प्रकार से। देखिए किससे गिनाता हूँ, उसको भी शांत विद्वान लोग भी सुन लें। ये कृपा भगवान की कृपा, सीता की निर्मल कृपा से भगवान कृपा करते हैं। दूसरी गुरु की कृपा से कृपा होती है। तीसरी महासंतों के द्वारा कृपा होती है। चौथा कृपा होती है वेद पुराणों के द्वारा। और 5वीं कृपा होती है सत्संग के द्वारा। इस प्रकार से 5 प्रकार से कृपा होती है भगवान राम की। और कब, जब 4 प्रकार से जो उनके विग्रह में पहुंच जाता है, नाम रूप लीला धाम 4 हुए। चौथा हुआ कि अपना इनमें शरण पहुंच गया, 5 हुए। इसलिए उनकी शरण में जब पहुंच जाता है परमात्मा राम की कृपा हो जाती है। लेकिन मन में कपट न रहना चाहिए जीव के। तो भगवान ने गीत को रखा गोद में और रोने लगे और हाथ फेर दिया, पीड़ा हो गई। अब राम जी उससे पूछ रहे हैं, राम के मुखार बिंद को जैसे देखा, क्योंकि राम का मुखार बिंद सबसे सुंदर, आज तीनों लोक में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ ना होगा इतना सुंदर मुखार राम का था। राम का मुखार बिंद कोटों कामदेव को ले जाने वाला था। भाल विशाल तिलक जल काही, और कछ बिलु अवल न जाही। राम के विशाल मुंड लगा हुआ है, जिसको देख कर सब मोहित हो जाते हैं। मन समूह माँ बैठे
सनक सबकी वो बैठे कथा कह रहे, सब मुनि देख रहे हैं। ओ राम हमारे गीत को गोद में रखे हुए और राम के बुखार में को भी नहीं देखा, पीड़ा चल गया। अब कृपा की भगवान राम ने हाथ फेरा और उसको बड़े गोद में रखे हुए। ऐसा भागशाली तीनों लोक में कोई आज तक पैदा नहीं हुआ गिद्ध के अलावा कि जो राम की गोद में मरे, ऐसा कोई पैदा नहीं, ना ऐसा आज तक प्रमाण मिलता है। मेरे पास 4 वेद 6 7 18 पुराण 35 उपनिषद बाइबल कुरान 4 भाग होते हैं, सब है। 108 रामचरितमानस मेरे घर में है और मैंने आज तक अवलोकन करने की पुराण है, वेद है। केवल सबका तत्व मिला राम या ओम, ओम कहिए या राम कहिए, लेकिन ओम निर्गुण ब्रह्म का नाम है और राम सगुण ब्रह्म का नाम है। ओम के ऊपर भी राम विराजे हैं। 7 करोड़ मंत्र हैं जिनमें हमारे राम विराजे हैं। कोई ऐसा देवता का नाम नहीं, देवी का नाम नहीं जिसमें हमारा राम का नाम न हो। चैलेंज है मेरा, जिस ओम में माँ विराजा। तब तुलसी ने लिखा, शंकर का थे पार्वती एक छत्र के मुकुट मणि सभी वर्णन बरजो, तुलसी रघुवर नाम के वरण विराजत तो है। इसलिए राम नाम के मुकाबले कोई नहीं है। कितना सीधा है, आखिर मधुर मनोहर दो और वरण बिलोचन जंजे जो। कृष्ण में रा को हटा दे तो कृष्ण रह जाएगा, पार्वती में रह तो पापित रह जाएगा, शंकर का रा हटा दे शंकर रह जाएगा, ओम का माँ हटा दे ऊपर वाला चंद्रा का एक छत्र है बिंदु हटा दे तो वो रह जाएगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा है। ओम के मैं महीने बता चुका हूँ, कोई बताऊंगा इनके। इस मानस में ओम शब्द केवल एक बार आया। इसमें जो अक्षर है मानस के वो बड़े विचित्र हैं। 5 अरब देखना, 5 अरब 400 करोड़ मानस में पूरे अक्षर हैं। इनको गिन लेना जो गिनने वाले हो संसार में, आधे पूरे मिला करके। इसका एक 9 से मानस बनी। तो कहने का मेरे मतलब है कि जो मानस है ये सबको नहीं मिलती। मानस माने होता है हृदय और मानस माने होता मानसरोवर। अश्मानस मानस चक चाही भय कब बुद्ध विमल योगाही और मानस मूल मिली सुतरही असुसन मन पावन करही। रच महेश निज मानस राखा और पायु समय शिवासन भाखा ताते रामचरित मानस बर धरे नाम ही हेरे हरसर। तो प्रथम जटायु का सुखदेव का उद्धार करने के लिए राम आ गए। जो जटायु बना और उद्धार कर रहे, हाथ रखा, पीड़ा दूर हो गई। ऐसे पीड़ा किसकी दूर हुई थी? हाथ धरने से सुग्रीव की। जब बाल ने मार दिया भारी पीड़ा हुआ। बोले महाराज, सुग्रीव बोला महाराज आपने मुझे पिटा लिया, आप देखते रहे खड़े खड़े। तो राम हंसे, मोर शरीर में पीड़ा हो रही है महाराज। तो कर प्रसाद सुग्रीव शरीरा अब तन्भा कुल से गई सब पीरा। यहाँ भी है देखना, कसरो से पशो कृपा सुंदर रघुबीर और रख राम सब धाम मुग्ध भई सब पीर। बाल की पीड़ा हो रही थी तो बाल की पीड़ा को हर लिया। सुरज बाल यति कोमल बानी और बाल शीश पर से निज पानी अचल करूं तन राखो प्राणा बाल कहा सुन के पानी धाना कि मुन मुन जन्म जन्म मुन जतन कराही अंतराम कह आवत नाही। इसी कथा नहीं कहूँगा वाकई में। तो भगवान ने जहाँ हाथ रखा पीड़ा चली गई। हनुमान जी त्रिवेद से पूरे थे। हनुमान जी स्वयं कह गए महाराज मैं भी माया में फंसा हूँ, ये जीव माया में फंसा है और जब तक आपकी कृपा नहीं होती जीव नहीं छोड़ता। जीव ये माया को नहीं छोड़ पाता क्योंकि माया में पैदा होता, माया में भूल जाता अपने स्वरूप को भूल गया, सोए पड़ गया। नाथ जी देखना, भूम बरत भाठा बर पानी और जन जीव में माया लपटानी। हे महाराज जीव माया में पड़ गया, लेकिन आपका छोड़ हो जाए, छोड़ आपका बताया कि कृपा करने होती है और छोड़ आपका 5 प्रकार से होता है। आपके मिलने के साधन 5 प्रकार के हैं।
और इसमें से आपका एक भी कृपा हो जाए तो जीव छूट जाता है। बोले कैसे? बोले नाथ जीव तो माया मोहा, सो निस्तर तुम्हारे छोहा, तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। हनुमान जी ने कहा तुम्हारा जीव माया में फंसा हुआ है, तो कर सरोज सिर पर शिव कृपा सिंधु रघुबीर, अनुरख राम मुख धाम सब बिगड़ सब पीर। तब कह गीत बचन धर धीरा, पीरा चली गई। पीरा जाने के बाद अब जो डॉक्टर को ने पीरा हल्ली, उस डॉक्टर से वो रोगी बोल रहा है, कौन? गीत। तब कह गीत बचन धर धीरा, सुनो राम भंजन भो भीरा। हे राम सुनिए मेरी वाणी को, आप संसार के भवभंजन करने वाले। ये भंजन एक प्रकार से नहीं करते, इसका भी किया भंजन, वो भवभंजन दूर किया जंतु का, जीव का, खग का, और धनुष का भी किया, अहंकारी का। जड़ है वो, ये चेतन है ना। उठो राम भंजो भव चापा, अमितो तात जनक पर तापा। और उसका किया किसका? हम तुम जीवों को सबका, है ना। जा सुनाम सुन के पारा, उतर नर भव सिंधु अपारा। कहने का मतलब मेरे नाम लेत भव सिंधु सुखाई, अब करो विचार फिर मन माही। ये मानस में मैंने गिनाए थे कि कौन है। सबसे प्रथम भवसरता, भवसागर, भवकूप, देखना भवतालाब, ये चार हैं। इनके चढ़ने के लिए उपाय केवल राम के चार विग्रह हैं, नाम रूप लीला धाम। ये चार हैं, तो चार विग्रह भी हैं तारने के लिए। किसी को आप पकड़ लीजिए, उससे आप पार हो जाएंगे। क्यों पार होंगे? कि चारों को एक एक को चतुर्थ अंतःकरण में बैठाना पड़ता है। क्यों? कि चार घाट हैं, सुट सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, ते है पावन सुभसर घाट मनोहर चार। क्योंकि ये चार युगों में रहते हैं, चौतीन काल तिन लोका, और भय नाम जप जीव विशोका। देखना, अब देखना जीव तो गीत ने कहा कि हे महाराज, मैं भंजन भरने वाले राम, मैं आपकी शरण हूँ। राम ने पूछा, जटायु बेटा है तो बताओ तुम्हारी दशा किसने की? तो जटायु राम के मुखारबिंद को देख रहा है और कह रहा है कि नाथ दसानन जगत कीनी, तै खल जनक सुता हर लेनी। नाथ दसानन जगत कीनी, तै खल जनक सुता हर लेनी। ये मेरी दशा रावण ने की महाराज। सीता रो रही थी, पुकार रही थी, हैं? जब सीता पुकार रही थी तो मैंने देखा, मेरी नजर पर मुड़ रहा था। मैंने देखा कि मैं तो सीता से कहा कि सीते पुत्र का रसयंत्रासा, करियो जात धान कर नासा। रे रे दुष्ट ठाड़ निकर होई, और नरबल चलस न जान से मोही। मैं कहा रे दुष्ट, हे पराई औरत को हरण करने वाले पुत्री सीता, तुम रुक जाओ, मैं आता हूँ। तो मैं उससे लड़ गया महाराज, और मैंने उसको मारा। चोचन मारे विदार से ही, और दंड भय के भय मोछाते ही। मार के मैंने इसको गिरा दिया, और सीता को उतार करके एक वृक्ष के नीचे बैठा दिया। अब फिर लड़ा तो उसकी मूर्छा जगी, और उसने तलवार निकाली, कृपाण मेरे पंखों को काट दिया। पंखा महाराज मेरे कट गए, और तो मैं धराशायी हो गया। बोले ऐसा? बोले हाँ महाराज, ऐसी रो रही थी जैसे तेरी रोती है अपने बच्चों के लिए, ऐसी सीता जी रो रही थी। बिलपत की नाई महाराज, दक्षिण दिस गया गुसाई, अब बिलपत अतकुर्री की नाई। महाराज मैं तो मर जाता अभी तक, लेकिन 10 लाख प्रभु राख्यों प्राणा, और चरण चाहते कृपा निधाना। तो राम कहा तन राखो ताता, मुसमुख आए कही ते बाता। अरे महाराज आप तो जब ऐसी कथा बताई तो राम ने कहा ठीक है। कहाँ गए वो? तो बोला दक्षिण दिश गया गोसाई, दक्षिण के दिशा ले गया। अब मेरी पुत्री रो रही थी, सीता रो रही थी, अब बेलपत अतकुर्री की नाही, और 10 लाख प्रभु राख्यों प्राणा। क्योंकि राम के दर्शन के लिए मेरा शरीर बना रहा, मैं अपने शरीर में अपने प्राणों को रखे रहा, और राम 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 कहते आप। तो 10 लाख तू राख्यों से प्राणा, और चला चाहते कृपा निधाना। हे कृपा निधान, देखो वहाँ कृपा सिंधु, यहाँ कृपा निधान मानस में देखिए।
कृपा निधान और कृपा सिंधु। क्यों कृपा निधान? न सुता जग जन की, अस प्रिय कृपा निधान की। कृपा निधान का जो सीता ने कहा वो इसने कहा, ये हनुमान जी ने कहा कि महाराज रामदूत में जान जात धान की, रामदूत में माधु जान की, अस्य प्रिय कृपा निधान की। जिनके हृदय में राम की भक्ति हो, कृपा निधान राम को कहते हैं। माता सीता जी बुलाया करते थे राम को कृपा निधान करके, तो वो भी कृपा निधान शब्द कहता है माता का पक्ष लेकर के। जो माता ने कहा वो क्योंकि माता कृपा निधान बोल रही थी। राम कहा तन राखो ताता, मुस्कुराए कही ते बाता। राम ने कहा हे मित्र, तो अपने शरीर को रखिए और मैं अपने प्राण को प्रवेश कर देता हूँ इसमें। अब ये उनने कहा था, यही इससे कहा, इसके ऊपर हाथ फेरा। अब यही बात किससे कही? बाल से कहा राम ने कि अचल करो तन राखो प्राणा, बाल कहा सुन कृपा निधाना। कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही है। तो फिर मैं महाराज प्राण को नहीं रखूंगा। क्यों? इसलिए मैं कहूँगा कि जाकर नाम मर्द मुख आवा, अधम मुक्त हो गावा। जिसका एक बार नाम नारायण कहने से अजामिल तर गया। जो जीव राम कहते हैं उतर जाते हैं, अथवा किनसे कहा सुन करके तर जाते हैं, कहना तो दूर रहा, सुनते हैं। बोले किसके द्वारा? बोले शंकर के द्वारा। जास नाम बल कहूँ शंकर काशी, अदेव समय समगत अविनाशी। भगवान शंकर उपदेश करते हैं राम का, तो सुन करके तर जाते हैं, कहना तो जीव से दूसरी बात रहा। तो राम जाकर नाम मर्तम खोयावा, अधम मुक्त हो गावा। सो ममलोचन गोचर आगे। महाराज सो ममलोचन, वो परमात्मा राम साक्षात ब्रह्म परमात्मा राम भगवान ईश्वर परमेश्वर मेरे सामने खड़ा है। राखों दे नाथ कह खाएंगे। अरे महाराज क्यों रखेंगे? क्योंकि अवतार मेरा हुआ था देह का, पक्षी का, आपको प्राप्त करने के लिए। मैंने बताया कि पक्षी का शरीर प्राप्त कर कृष्ण राम को प्राप्त कर लिया। तब चौपाई में शंकर ने पार्वती से कहा चारों घाट में कि दे धरे करिए फल भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। सब इच्छाओं को छोड़ के तो राम ने कहा तुझे दिवा दूँ, तुझे जो का तो कर दूँ, या तुझे मानव बना के कुछ मैं दे दूँ। बोल नहीं महाराज, कुछ ना चाहिए, आपके दर्शन ही पूरे हैं। क्योंकि मन शत्रुपा ने कहा था कि राम देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। ये नीलकमल के पद है, तो उनको देख करके इच्छाएं पूरी हो गई। महाराज मेरे मुझे कुछ ना चाहिए हैं। तो सुमलोचन गोचर आगे, मेरी इंद्रियों के आँखों के सामने परमात्मा राम खड़े हैं। ये आँखें कब सफल होती हैं? जब राम को देखते हैं। जनक जी ने कहा कि नैन विषय मुँह खा भय सो समस्त सुख मुँह, और सब लाभ जग जीव खा भय ईशी अनुकूल। ये नैन जब सफल होते हैं जो राम को देख लेते हैं। राम चले जा रहे हैं, नगर से बाहर निकले, सांप थी, बिच्छू थी, कोलाहल मचा हुआ था। तो सपने ने कहा कि हे बिच्छू, ये कैसा कोलाहल मचा हुआ है संसार में? बोले यहाँ से शक्ति मैंने सुना है। वो सर्पनी बोली कि मैंने सुना है कि यहाँ से राम लक्ष्मण सीता और एक निषाद साथ में बन को जा रहे हैं, वो कोलाहल मच रहा है। बोले राम? बोले हाँ। अरे बोले हमको दर्शन करना है, चलो दर्शन करें। बोले ऐसे नहीं। कैसे दर्शन करें? बोले ऐसे दर्शन करें कि राम तो की कोमल बड़े कोमल है, मैं अपने डंक को तोड़ डालती हूँ, तो अपने बिस्की थैली को तोड़ डाल। बोले ठीक है, ऐसा होगा। और राम के जैसे राम निकले तो सांप बिच्छू राम के अगल बगल में लग गए, काटते नहीं है, झुंड के झुंड लग गए। तब तुलसी ने लिखा, देख क्या लिखा कि जिन्हें रख मगर सांप ने बीछी, और तजय विषम विस्तामसती छी, है ना। राम को देख कर को पीछे लगे तो उनकी आंखें सफल हो गई, या जटायु की सफल हो गई। देखना बिस्की वाले आंखें सफल हो गई। फिर मुन हम तो देखते ही अधिक स्नेह भई भूरी, और सस्ता तो चकोरी। जो राम को देखते हैं अब आंखें सफल हो जाती हैं। इसलिए राम के मुखारबिंद को देखना, चरणों को देखना, उनके 14 अंग जीव को भगवान भगवत को सुख देते हैं। तब जटायु ने कहा कि महाराज ऐसे राम
अब मुझे कुछ ना चाहिए। इधर चाय पिया कि मैं रो था, उसके आंसू बंद हो गए। अब भक्त के आंसू बंद। अब भक्त की दशा को देख करके राम के आंसू की धार लग गई। ये देखना, यह परमात्मा की कृपा, भक्त का कितना पक्ष लेते, आंसू की धार लग गई। और क्या कह रहे हैं कि जल भर नैन कहीं रघुराई, तात कर्म निजते गत पाई। तुमने कर्म किया, कर्म में तुमने क्या कर्म किया, देखना विचार करना। जो मेरे निमित्त कर्तव्य किया जाता उसे अकर्म कहते हैं। गीता में कर्म अकर्म विकर्म, कृष्ण ने कहा गीता कर्म को जानना चाहिए, कर्म को जानना, विकर्म को जानना चाहिए। अब अकर्म में कर्म को देखना चाहिए, विकर्म में कर्म को देखना चाहिए, और कर्म में अकर्म विकर्म दोनों को देखना चाहिए। इसकी गति में ज्ञान को पहले आगे समझाऊंगा कैसे देखा जाता है। देखने को उसका केवल एक मत कि जो कर्म कर्तव्य किया जाए उसमें परमात्मा का संवेशित कर दिया गया। ये परमात्मा की सेवा करते हैं, वो कर्तव्य आपका बन जाता है कर्म। तो ये है कर्म। तो कर्म प्रधान विश्व रचा, जो जस करे सो तस बल चाका। इसलिए रामचरितमानस में कर्म 31 बार आया है। तो जल भर नैन कहीं रघुराई, तात कर्म निजते गत पाई। तात कर्म निजते गत पाई। तुमने, और गति कितनी है, स्वरूप 4 प्रकार की गति है, कहेंगे 5 भी लिखी हुई हैं। तो आज गति मिलती है स्वरूप, संबित, संयुक्त है। एक गति मिली आपकी स्वरूप की। इस मानस में स्वरूप की गति किसी को प्राप्त नहीं हुई है, ध्यान देना। इतने बड़े भक्त हैं मानस में, है ना। जो मानस में भक्त हैं आपके जितने हैं 45 भक्ति, सब आपके कैसे हैं, गति नहीं मिली किसी राम को। आज विष्णु भक्त का स्वरूप है, केवल राम को छोड़ करके और भरत को छोड़ करके गति नहीं मिली किसी को। आज जटाई को मिल रही है, क्या किया राम ने, देखना। कह रहे हैं कि सो जल भर नैन कहीं रघुराई, तात कर्म ते गत पाई। अपने कर्म से तुमने गति पाली, क्योंकि तुमने परित किया है। जो परित करता है उसको एक गति प्राप्त होती है। लेकिन तुमने किसका परित किया, संसार का जो परित करता है। लेकिन तुमने आज सत्य का परित किया, आज सत्य का परित किया। तो परस भजन के मन माही, तनखा जग दुर्लभ कछु नाही। जो दूसरे का उपकार करता है और परित करता है, संत बिटब सरता गिरधरनी, परित हित सबन की करनी। तो पे माया उपजाए, और सृष्ट हेतु सब ग्रंथ आए। पूजाए शांत होई, है ना, कल समुद्र कह रहा है। तो महाराज आपकी जो गति है, तो तुमने अपने कर्म से गति पाई। वास्तव में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, कोई किसी को ऊपर नीचे नहीं ले जाता। नरक में, वैकुंठ में, पृथ्वीलोक में कर्म ही ले जाता है, कर्म ही प्रधान है ना। तो कर्म प्रधान है। भगवान के निमित्त जो किया जाए मन से, वचन से, कर्म से, पूजा पाठ, जब तप में 22 साधन, वो कर्म प्रधान है। तो भगवान राम करें जल भर नैन कहीं रघुराई, और तात कर्म निश्चय गत पाई। पहत बस जिनके मन माही, इतन खंज दुर्लभ कछु नाही। ये दूसरे का हित करते हैं, क्योंकि सब में मैं विराजमान हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, और करो प्रणाम जो जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। मनो सबके पद कमल सदा जो जुग मान। अथवा काग दिखे करो उमा जे राम चरण रत, विगत मात काम मद क्रोध। अब निज प्रभु मैं देखें जगत, कैसन करें विरोध। तो सब में मैं विराजमान हूँ, सब कोई मुझको देखे। तो तुमने परित किया, माता जा रही थी, तुमने रोका। फिर क्या, अब ऐसा करो भैया कि पद भजन के मन माही, तन खा जग दुर्लभ कछु नाही। तन तत्तात जाओ मम धामा। भैया तुमको नहीं रहना, मेरी बात की इच्छा नहीं है आपके संसार में रहने की। बोले हाँ महाराज, ऐसा लाभ कहाँ होगा, ऐसा लाभ तो संसार में किसी को नहीं हुआ। गीत कहता है जैसा मुझे हो रहा। बोले क्या हो रहा है, बोले मैं आपकी गोद में विराजमान हूँ, हैं परमात्मा की गोद में विराजमान हूँ। माता सीता की मैंने रक्षा की, नहीं रक्षा कर पाया, तो आज आपके सामने छोटा भाई
हैं? आप छोटा भाई आपका सहज विराग भी खड़ा हुआ है, तो महाराज मैं ये चाहता हूँ कि आपकी गोद में ही प्राण निकल जाए मेरे। आज तक कोई नहीं मरा, संसार में सब कोई मरेगा, लेकिन आज तक कोई नहीं। गिरिराज की मीच मुए सकल मई है, सकल हरिनाथ के मीच आ हरिराज के बीच, आज तक कोई नहीं मरे हुए गिरिराज के मीच। कोई अभी मरेगा, कोई कल मरेगा, परसों मरेगा, है? ऐसी तो गोद में किसी के नहीं मिला, दशरथ को भी प्राप्ति नहीं हुई कि राम की गोद में एक गीध मर गया। तब लिखा कि तंत्र जाओ जाओ मम धामा, देवों का आओ तुम पूर्ण कामा। जाओ तुम पूर्ण हो गए, अजीव तब तक अधूरा है जब तक देह पा के भगवान को नहीं पा लेता। पूर्ण काम राम अनुरागी, तुम संतात्म को बड़ भागी। है नाक देख पद कमल हमारे, आप पूरे सब काम हमारे। इति तो तंत्र जाओ जाओ मम धामा, देह काम तुम पूर्ण काम। तुम्हारा काम पूर्ण हो गया, अब तुमको मैं क्या दूं? अच्छा तुम अब मेरे साकेत धाम को चले जाओ। तो साकेत धाम के यहाँ से दूरी मृत्युलोक से 33 करोड़ योजन है, जहाँ पर राम सीता विराजते हैं, और वहाँ सहज प्रकाश होता रहता करोड़ सूरज के समान। ये है, तो मेरे साकेत में आ जाइए। लेकिन साकेत में जाने के लिए शरीर से नहीं, इस जीवात्मा को आपके मैं दे देता हूँ। सीता हर बीच में जब जाओगे तो 27 करोड़ में आपको रावण अमर मिलेगा। पिताजी मिलेंगे आपको इंद्रलोक में, हैं? वहाँ बैठे हैं, तो उनको न बताना सीता हरण तात जद कहाँ पिता सन जाए, और जो मैं राम तकुल से कहे दिशान आए। महाराज सीता का हरण तुम रावण से न बता देना भैया, जटाई हैं? रावण को जो हरण कर लगे उसके कुल से आकर के वो हमारे पिताजी को बताए। मरने के बाद पिताजी आई थी राम के दर्शन करने के लिए, वो कथा जब आगे तो बताऊंगा। अब हुआ क्या कि जैसे भगवान ने ऐसे कहा कि मेरे धाम को जाओ, तो गिर के शरीर से आत्मा निकली। अब वो आत्मा चतुर्भुज हो गई, शंख से गदा पद्म लिए, नीलांबर शरीर धारण के पूरा पीताम्बर, और विष्णु भगवान का स्वरूप बन गई। एक भक्त मानस में ऐसा है कि जिसकी आत्मा कृष्ण भगवान का स्वरूप गति प्राप्त हुई। तब तुझसे देखा कि शंकर ने कहा, चारों भाग में कथा चल रही है कि गीधते देहत धरिहर रूपा, आभूषण पौपट पीत अनुपा, है ना? हाँ, क्या किया कि सुंदर देह पाई कृष्ण भगवान की। क्यों पाई? कि परब्रह्म परमात्मा का हाथ फेरा, और हाथ फेरने के बाद एक कृपा हुई, दूसरी कृपा हुई किसकी? देखने की, और तीसरी कृपा हुई वाणी की, देखना, और चौथी कृपा हुई क्या? कि भैया तुम मेरे धाम में जाओ। इस 4 प्रकार की कृपा जब राम ने की तो उसका शरीर बदल गया, क्योंकि एक बार की कृपा से शरीर बदल जाता है, जामी हो जाता है। ये तो 4 प्रकार की कृपा हो गई गीत के ऊपर। गीत दिए रूपा, भूषण बहु पट पीत अनुपा, 4 प्रकार की चीजें हुई। श्याम गाद विशाल भुजारी, अस्तुत करत नयन भरवारी। हाथ जोड़ के राम के स्तुति की है। अब राम की स्तुति की, कल इसकी मैं कथा कहूँगा। श्यावर रामचंद्र की जय। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्यावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मीपद विष्णु भगवान की जय। वहाँ राधापति कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। महावीर की जय। सब संतों की जय। रामचरितमानस की जय। तुलसीदास की जय। सब श्रोतागणों की जय। मित्रों की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री ब्रह्मास्त्र हनुमत लला की जय।